आइए बैठ जाइए। आज हम सीधे एक ऐसे स्थानीय किस्से में उतरेंगे जो हमारे गांव में सदियों से पीढ़ियों को डराता आ रहा है। शापित सोना, एक चेतावनी। ये कहानी हमारे गांव के बुजुर्ग उस मनहूस जंगल से लोगों को दूर रखने के लिए सुनाते हैं, ताकि कोई भी दोबारा वो भयानक गलती ना करे जो बरसों पहले यहां हुई थी। जरा सोचिए, कभी कभी किस्मत इंसान को इतनी दौलत दे देती है कि उसकी कीमत उसकी पूरी जिंदगी बन जाती है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना? ये शब्द सिर्फ एक कहानी की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी और खौफनाक चेतावनी है। ये उस रात की दास्तान है जिसने हमारे गांव का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं खंड 1, निषिद्ध जंगल की चेतावनी। हमारे गांव की पुरानी फुसफुसाहटों और किस्सों में हमेशा से इस बात का जिक्र रहा है कि उस पहाड़ के पीछे वाले घने अंधेरे जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर है जहां बेशुमार खजाना छिपा है। लेकिन वो खजाना कोई आम खजाना नहीं है। यहां जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आती है वो है ये कड़ी चेतावनी। जिसने भी वो सोना लिया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। हमारे बुजुर्ग हमेशा से समझाते आए हैं कि वो खजाना असल में अमीरी का रास्ता है ही नहीं, बल्कि सीधे सीधे मौत का निमंत्रण है। ये महज किसी साधारण लालच की कहानी नहीं है। खंड 2, गरीबी का बोझ। इस खौफनाक दास्तान के केंद्र में है एक आदमी, रघुवीर। इसी गांव का रहने वाला रघुवीर एक दिहाड़ी मजदूर था। उसकी गरीबी इतनी भयानक थी कि कई रातें उसका परिवार भूखा ही सो जाता था। खैर, इंसान की बेबसी उसे किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर ही देती है। अब जरा इस बात को समझिए। एक तरफ रघुवीर की खौफनाक हकीकत थी, जहां उसकी पत्नी बच्चों को पानी में गुड़ घोलकर पिलाती थीं, सिर्फ ये तसल्ली देने के लिए कि उन्होंने कुछ खा लिया है। और दूसरी तरफ थी वो अफवाह, जंगल के उस मनहूस मंदिर में छिपा अथाह सोना। जब सामने अपने बच्चों की भूख तड़प रही हो ना, तो खौफनाक से खौफनाक चेतावनी भी अपना असर खो देती है। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक रात बुखार में तपते हुए उसके छोटे बेटे ने उससे पूछा, बाबा कल खाना मिलेगा ना? इस एक सवाल ने रघुवीर को अंदर तक तोड़ दिया। वो पहली बार छुपकर रोया, और इसी बेबसी ने उसे अपने कुल्हाड़ी उठाने और उस मनहूस जंगल की तरफ कदम बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। खंड 3, प्राचीन मंदिर के खंडहर। ये एक ऐसा जंगल है जो अंदर जाने पर धीरे धीरे और भी घना और डरावना होता जाता है। पेड़ों की ऊंची और घनी शाखाओं ने पुराने पत्थरों के खंडरों को पूरी तरह से निगल लिया है। वहां का माहौल ही ऐसा है मानो प्रकृति खुद कोई बहुत खौफनाक राज छिपाए हुए हो। अब इस सफर को देखिए, कैसे डर धीरे धीरे बढ़ता है। शाम ढलते ही टूटती टहनियों की आवाजें, फिर रात होते ही हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें, कभी किसी औरत के रोने की आवाज तो कभी किसी बच्ची की हंसी, जबकि वहां कोई इंसान था ही नहीं। और फिर ठीक आधी रात को एक रहस्यमयी सुनहरी रोशनी वाला प्राचीन मंदिर दिखाई देता है। रघुवीर का ये सफर एक डरावने भ्रम में बदलता चला गया। घंटों भटकने के बाद जब वो मंदिर के बीचों बीच पहुंचा तो उसने एक सोने की मूर्ति देखी, और उस मूर्ति के ठीक नीचे एक शिलालेख पर लिखा था, जो इसे ले जाएगा उसकी सबसे प्यारी चीज उससे छीन ली जाएगी। ये वो खौफनाक नियम था जो इस श्राप की असल कीमत तय कर रहा था। इससे पढ़ना ही रोंगटे खड़े कर देता है। खंड 4, श्राप का जागरण। रघुवीर बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने अपने भूखे बच्चों के चेहरे आ गए। उस भूख के दर्द ने मौत के डर को हरा दिया, और उसने अपने कांपते हाथों से उस शापित सोने को उठा लिया। और बस जैसे ही उस सोने को अपनी जगह से हिलाया गया, प्रतिक्रिया तुरंत और भयानक थी। पूरा का पूरा मंदिर जोर जोर से हिलने लगा। उन पुरानी पत्थर की दीवारों से खौफनाक चीखें गूंजने लगीं। और सबसे डरावना हिस्सा, मंदिर के एक खूब अंधेरे कोने से 2 लाल आंखें चमक उठीं। वो अंधेरे साए अचानक जिंदा हो गए थे। वहां से जान बचाकर रघुवीर पागलों की तरह सीधा अपने घर की तरफ भागा। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसकी अपनी पत्नी ने उसे देखकर जो कहा वो दिल दहला देने वाला था। उसने पूछा, तुम कौन हो? सोचिए, जिस परिवार के लिए उसने मौत के मुंह में हाथ डाला, उसके अपने ही उसे नहीं पहचान रहे थे। सोने ने अपनी कीमत वसूल कर ली थी। श्राप ने रघुवीर की जान नहीं ली, बल्कि उसके परिवार की यादों से उसका वजूद ही पूरी तरह मिटा दिया था। उसकी सबसे प्यारी चीज, उसका परिवार, उसके बिना ही रह गया था, क्योंकि उनके जहन में अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। खंड 5, एक पिता का अंतिम बलिदान।
जब रघुवीर को कुछ समझ नहीं आया तो वो बदहवास होकर हमारे गांव के एक सिद्ध साधु के पास दौड़ा। साधु ने उसे काले जादू की वो भयानक सच्चाई बताई जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था। पहला, ये स्वीकार करना कि सोना एक श्राप है। दूसरा, उसे बिल्कुल उसी जगह पर वापस रखना जहां से उठाया था। और तीसरा, सबसे नामुमकिन काम, ये सब सूरज की पहली किरण फूटने से पहले करना होगा, और वो भी तब जब वो काली शक्ति अब रघुवीर का शिकार करने के लिए निकल चुकी थी। समय रेत की तरह फिसल रहा था और यहीं से शुरू हुई बारिश में वो जानलेवा सांसें रोक देने वाली दौड़। वो अंधेरा जंगल जो अब और भी ज्यादा खूंखार हो चुका था, उसे वापस निगलने के लिए पूरी तरह तैयार था। शरीर पर खरोंचें, बहता खून और वो लाल आंखें, वो काली परछाइयां जो मौत बनकर उसका लगातार पीछा कर रही थीं। हर कदम पर ऐसा लग रहा था मानो मौत बस पीछे ही खड़ी है। वो भयानक चीखें जो उसका मनोबल पूरी तरह तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रघुवीर बिना रुके अपनी आखिरी सांस तक की ताकत लगाकर उस शापित मंदिर के खंडहरों के बीच पहुंच गया। ये दौड़ एक पिता की अपने परिवार को वापस पाने की आखिरी जद्दोजहद थी। जैसे ही उसने हाफते हुए वो सोना वापस उसकी जगह पर रखा, वो काली शक्ति सीधे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने रास्ता रोक लिया। उस शक्ति की बस एक ही मांग थी, उसे हर हाल में एक जान चाहिए थी। बिना एक आत्मा लिए वो श्राप खत्म होने ही नहीं वाला था। और तब साक्षात मौत को सामने देखकर भी रघुवीर मुस्कुरा दिया। उसने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, अगर मेरे जाने से मेरा परिवार बचता है तो मैं तैयार हूं। उसने बिना किसी झिझक के अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए अपनी ही जान की आहुति दे दी। ये इस पूरी दास्तान का सबसे ताकतवर और भावुक क्षण था। इसके ठीक बाद सूरज की पहली किरण मंदिर के अंदर पड़ी और वो अंधकार हमेशा के लिए मिट गया। अगली सुबह हम गांव वालों को रघुवीर जंगल के बाहर मिला। वो बेहोश था, लेकिन हैरानी की बात थी कि वो जिंदा था। हालांकि उस एक रात के खौफ ने उसके सारे बाल बर्फ की तरह सफेद कर दिए थे। सूरज की किरण से श्राप तो टूट चुका था, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। और इसीलिए आज भी जब रात के अंधेरे में उस जंगल से हवा गुजरती है ना, तो हम गांव वाले यही कहते हैं कि उसमें से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आती है, सोना मत छूना। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है जो हवाओं में गूंजती है उन सभी के लिए जो आज भी उस जंगल के करीब जाने की भूल करते हैं। तो अब ये सवाल उठता है, क्या दुनिया की कोई भी दौलत इतनी बड़ी हो सकती है जो इंसान की पूरी जिंदगी, उसकी पूरी पहचान की ही कीमत मांग ले? जरा सोचिएगा।